राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे राज्य में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए जी कहा जाएगा। उन्होंने कहा 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भाई, मुख्यमंत्री हमारा ये बोलेगा। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। अभी आपने जी राहुल जी के इस नाम के आगे जोड़ा था, ये बीजेपी की कलाकारी है। खैर वापस आते हैं। नहीं साहब, कोई जाके चेक कर सकता है। अडानी जी बोला था। अभी आपने राहुल जी के लिए बोला कि राहुल जी ने अडानी जी बोला पहली बार, बच्चों ने सबने सुना। वापस आते हैं। जज लोया को किसने मारा था आज तक किसी को पता चला है? हरेन पांड्या को किसने मारा था आज तक किसी को पता चला है? और 2C मॉडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा के कैसे अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी था। अंजना जी हमारे साथ आज तक ने उसको पूरी मुखरता के साथ उठाया। मोरबी कांड, चुनाव खत्म हो गया, कोई नहीं जानता मोरबी में कौन जेल में है, किसकी जमानत हो गई, और वो व्यक्ति जो मुख्य आरोपी था जिसको आउट ऑफ वे जाकर मोदी जी की सरकार ने ठेका दिया मोरबी के उस पुल का, वो अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, किसी को नहीं पता है। यही कारण तो प्रश्न है आलोक जी। नहीं, अच्छा हुआ आपने माना कि मीडिया ने प्रखरता से उठाया। लगातार लगभग 3, 4, 5 एक सप्ताह तक मोरबी चलता रहा। बावजूद इसके सर गुजरात वो जीते, आप ऐसे हाशिए पर कांग्रेस पार्टी वहां। सवाल तो सुनिए सर। अरे सर 24 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपकी तैयारी कहां पर है? इन हादसों के बावजूद अगर बीजेपी में जनता भरोसा दिखाती है तो आपका क्रेडिबिलिटी फैक्टर कहां पर नीचे धरातल में? मैं उत्तर देता हूं उसका, बहुत संक्षिप्त में उत्तर देता हूं। 2014 के बाद बीजेपी कितने चुनाव हारी? 30 से ज्यादा चुनाव हारी है। पूरा साउथ इंडिया हारी है, दिल्ली 3-3 बार हारी है, उड़ीसा हारी है। गुजरात की बात कर रहे हैं सर, हिमाचल आप जीते वो आपसे कौन छीन सकता है? मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि वो तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई चुनाव जीतना ही सब कुछ है क्या? चुनाव तो हारी भी है बीजेपी। नहीं हारी है क्या बीजेपी? क्या मध्य प्रदेश नहीं हारे थे? क्या कर्नाटक नहीं हारे थे? क्या राजस्थान नहीं हारे थे? छत्तीसगढ़ नहीं हारे थे? और मोदी जी के बनने के बाद ही 2014 से 2019 केवल एक गुजरात का स्टेट ऐसा था जो रिपीट हुआ था, बाकी 5 साल में एक भी स्टेट रिपीट नहीं हुए थे। और आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा कि सारे के सारे हारेंगे। लेकिन मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि किस तरह से मुद्दों को दबाया जाता है, किस तरह से लोगों को डराया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण मोरबी है। सुप्रीम कोर्ट में आप रिट लगाइए, हाई कोर्ट भेज देंगे, हाई कोर्ट वाले कहेंगे एक सुमोटो, इसको बुला लीजिए, उसको बुला लीजिए। नोटिस करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर और अधिकारी, हाई कोर्ट के कहने के बाद एब्सेंट रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि गुजरात में किस तरह से पूरा शिकंजा प्रशासन का कसा हुआ है। जो मुख्य आरोपी है, तमाम मीडिया चैनल्स ने उठाया, आज तक एफआईआर में नाम नहीं है उसका। हम तो हाई कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह इस चीज के ऊपर लगाते हैं कि हाई कोर्ट ने क्यों नहीं ऑर्डर दिया अभी तक कि उसको भी एफआईआर के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है। सरकार जब तथ्य नहीं रखेगी कोर्ट के सामने तो कोर्ट कैसे करेगा? ठीक है, छोटे छोटे दो जवाब। अगर राहुल गांधी के चलने से वो जहां जहां कांग्रेस से डरे हुए, हाँ? डरे हुए कांग्रेस से राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, अगर वो सारा जुटते हुए चला जा रहा है तो वो थोड़ा पाकिस्तान और चाइना भी चल रहे, वो भी जुट जाएगा। ये क्या सवाल है? हाँ। मेरा बीजेपी के स्पोक पर्सन से सवाल है कि जब आपको भारत जोड़ो की यात्रा से कुछ लेना देना नहीं है, आप मना करते हैं, तो आप क्यों जिक्र करते हैं कि राहुल गांधी ने कौन सी टी शर्ट पहनी, कौन से शूज पहने, या फिर किस तरीके से वो करा? देखिए वो हम ऐसे सर जूम इन कर करके टी शर्ट के अंदर इनर है, टी शर्ट का ब्रांड, जूते का ब्रांड, उसके द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। क्यों स्तुति? अरे भाई उनके पिताजी के नाना जी के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे ना, फिर वहीं पहुंच अरे सुनिए तो, अरे भाई कहा जाता है नेहरू जी के मुंह में सोने का चम्मच था तो राहुल गांधी के मुंह में तो सोने का चमचा हो सकता है। कौन सा फर्क पड़ने वाला है भाई? 20,000 की टी शर्ट वो पहने, 100 साल से उनका खानदान पूरे जलवाए जलाल के साथ, इशरतो ईमान के साथ जिस ढंग से रह रहा है, लोग कहते हैं ना, यही लोग बोलते हैं करोड़ों रुपए का उन्होंने आनंद भवन दे दिया था। भाई अंग्रेजों के जमाने में करोड़ों रुपए कमाए कहां से थे ये तो बता दो भाई। पेमेंट कौन करता था तुम्हारा? हम तो भुखमरी के दौर में थे, अंग्रेजों के मुकदमे लड़ के ही तो कमाए होंगे, वरना उतना पेमेंट कौन देता था? इसलिए मैंने कहा उनकी स्तुति थी। भाई आप तो भारत के सबसे समृद्धशाली परिवार के हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं। हाँ एक पॉइंट कह दूं, बहुत आपत्तिजनक बात है कि बार बार कोर्ट को आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती थी इसलिए। जनाब ईमानदारी हो, हमने 2G का कॉन्ट्रैक्ट आपके जमाने में कोर्ट से कैंसिल हुआ, कोयला घोटाले का मामला आपके जमाने में कोर्ट से कैंसिल हुआ, और झूठे जो आपने आरोप लगाए थे, एक चीज आप कोर्ट में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए थे, जिस सो कॉल्ड हिंदू टेरर की आप बात करते थे, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए क्योंकि वो टोटल फेक एंड फैब्रिकेटेड केस थे। और बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, हम हारे, दिल्ली हारे। भाई दिल्ली तो आप हारे थे भाई, 2 चुनावों में 2 बार आप चश्मा पहन चुके हैं।
देखिए जब टेस्ट मैच खेला जाता था, कोई बैट्समैन दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो जाए, कहते चश्मा पहन लिया। ये लोकसभा विधानसभा 2 बार चश्मा पहन चुके हो, कह रहे हमारे तो सरकार तो आपकी थी। और हमसे एमसीडी में जो हुआ है, जो कहते थे ना सुपड़ा साफ हो जाएगा, आज ऐसी बराबरी पे आके मामला अटका है कि उनकी सांस भी अटकी हुई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक फैक्ट मैं कहना चाहता हूं, अपराधियों के साथ में, युवा पीढ़ी को याद होना चाहिए, जाके सर्च कर लीजिएगा, अपराधियों का साथ देने का रिकॉर्ड, जो एंडरसन था भोपाल गैस कांड का आरोपी, उसके बदले में, उसको छोड़ने के बदले में राजीव गांधी जी 1985 में अमेरिका यात्रा में, अमेरिका की जेल में बंद अपने दोस्त आदिल शहरयार को छुड़ा के लाए थे। और यह जाके चेक कर लीजिएगा, अमेरिकी अखबारों में लिखा हुआ था। और उस अपराधी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री के जहाज में लाया गया था और साफ साफ लिखा था एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी वाला। और एंडरसन को सरकारी जहाज में भोपाल से दिल्ली लाया गया था और उसके बाद अमेरिकन फ्लाइट में बैठाला गया था। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, अपराधियों के साथ देकर अपने राजनीतिक व्यक्तिगत हित। छोटा सा जवाब, छोटा सा। जो गैस कांड वाली कंपनी थी, उसके वकील उसको बचाने वाले अरुण जेटली साहब थे। भूल गए आप? भूल गए आप? नहीं, अब वापस आता हूं। हाँ है ये, ना ठीक है, एक बार नहीं 10 बार कह रहा हूं, जाके गूगल आप भी सर्च कर लीजिएगा। वापस आते हैं, मतलब मिले हुए थे दोनों, मिलके बचाए। हाँ बिल्कुल। इनके जो सबसे बड़े वकील रहे, जो लॉ मिनिस्टर बने, वो वकील थे उनके। वापस आता पूरा कर ले। हिंदू आतंकवाद की संज्ञा जिसने दी, वो कौन थे? वो एक ब्यूरोक्रेट थे। जल्दी, वक्त खत्म। वो ब्यूरोक्रेट आज इनके मंत्री हैं, जो कहते थे मेरे पास संदूक भर के आरएसएस आतंकवादी संगठन है, उसको केंद्र में मंत्री बना दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, 2G में अपील में क्यों नहीं गई सरकार? जब 2G के जज ने कहा कि मैं 1 साल तक बैठा रहा, मुझे कोई सबूत नहीं मिला, तो इस सरकार पकौड़े तल रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सीबीआई के जज ने अगर कहा, और आज 2G और कोलगेट में कितने लोग अंदर हैं? आप लोग केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, भटकाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। और दोनों पर जल्दी से 2 लाइन बता देता हूं, सुनिए। ये जिस भोपाल यूनियन कार्बाइड कंपनी की बात कर रहे हैं, उस यूनियन कार्बाइड को बाद में डाउ केमिकल्स ने खरीद लिया था। और अब सुनिए, कोई दूसरे कंपनी खरीद लेता है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है, केमिकल क्रिमिनल नहीं हो जाती। सच आ एक कंपनी से दूसरे में डायरेक्टर बनेगा तो जो मुकदमा अपराध का है वो उसी पे चलता रहेगा, अन्यथा सब लोग बच जाते। इसलिए उन्होंने कहा था कि डाउ केमिकल्स पे नहीं बनती। सुनिए बात, पूरी बात डिस्टर्ब नहीं किया था। डाउ केमिकल्स पे नहीं बनती, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर किसी ने रोड एक्सीडेंट कर दिया और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उस कंपनी से डायरेक्टर दूसरे में चला जाएगा तो उसके ऊपर रोड एक्सीडेंट का मुकदमा भी ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी बचकानी बात करके गुमराह कंपनी समस्या, ये राहुल चलिए यहीं पर बहस करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद।